संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 से संस्कृत का S7 का प्रश्न पत्र। आज की इस वीडियो में हम इसे समझेंगे ताकि विद्यार्थी अच्छी तरह से प्रश्न पत्र को हल कर सकें, क्योंकि S7 की परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं और इन परीक्षाओं में आप किस तरह से अधिक अंक अर्जित कर सकें, इसके लिए आप इस एक सैंपल प्रश्न पत्र के माध्यम से समझेंगे और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसे आप कमेंट पे जरूर लिखें। इस प्रश्न पत्र को समझते हुए आप इसी तरह से जो आपको एग्जाम में प्रश्न पत्र आएगा उसे भी हल करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। S7 सब्जेक्ट संस्कृत क्लास 6, कुल अंक 35 है, समय 3 घंटे। निर्देश है सर्वे प्रश्न समाधेय, सभी प्रश्न आपने करने हैं। पहला है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें गद्यांश से पहले इसे समझ लेते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौकाओं के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ एक गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालिकाएं और बालक रेत से रेत के घरों को बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें रेत के घरों को बहा देती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती है, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्व आजीविकाम चालयन्ति, समुद्र का किनारा न केवल घूमने का स्थान है, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये तो था यह गद्यांश। इसकी हिंदी हमने इसलिए की ताकि आपको इसके प्रश्नों को आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए अब देख लेते हैं। आपको इसकी हिंदी नहीं करनी है, आपको ये जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर आपने ऊपर से छांटने हैं। हिंदी हमने इसलिए की है ताकि आपको ये पैराग्राफ, ये गद्यांश अच्छे से समझ आ जाए। तो पहला प्रश्न है अत्र जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, यहाँ लोग किस लिए आते हैं? तो उत्तर बन जाएगा अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। दूसरा है बालिकाः नौका भी किम कुर्वन्ति, बालिकाएं नौका के द्वारा क्या करती हैं? उत्तर बना देंगे बालिकाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है मध्य मध्य तरंगाः किम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें क्या बहा देती हैं? तो उत्तर बनेगा मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। अगला प्रश्न है षष्ठः पाठस्य किम नाम अस्ति, छठे पाठ का क्या नाम है? तो आप लिखेंगे षष्ठः पाठस्य नाम समुद्र तटः अस्ति। तो इस तरह से आप इन सबके उत्तर ऊपर से ढूंढ करके लिख लेंगे। दूसरा है गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखित, नीचे आपको गद्यांश दिया है, उसका आपने हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। तो करिए। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षिका शिक्षकाः च सन्ति, यहाँ छात्र अध्यापिकाएं और अध्यापक हैं। एषा संगणक प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सभी कंप्यूटर यंत्र हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। इस तरह से आप इसकी हिंदी कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखित, तो नीचे आपको श्लोक दिया है, उसका आपने हिंदी अनुवाद करना है। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जनायुः सर्वे वृक्षाः सपृशन्ति पादै पातालम च नभः शिरसु बहन्ति वृक्षाः, वृक्ष लगातार हवा और जल को पीते हैं। ये वृक्ष साधुओं की तरह ही होते हैं। वृक्ष अपने जड़ रूपी पांव से पाताल को छूते हैं और सिर पर आकाश को धोते हैं। इस तरह से आप इसका अनुवाद कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिख, प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है आपके पास वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं? तो आप लिख लेंगे वृक्षाः वनम रचयन्ति, वृक्ष वन को बनाते हैं। या फिर आपको इसको बहुवचन में करना होगा तो वनानि रचयन्ति, इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा है जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं? तो का भी की जगह भर देंगे आप नौका भी, बाकी आप उत्तर को वैसे का वैसा उतार लेंगे। जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए? तो उत्तर बनाएंगे किम की जगह पर भर देंगे प्रियम ही, उत्तर बन जाएगा अस्माभिः प्रियम ही वक्तव्यम, हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। चौथा है वृक्षाः कई पातालम सपृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं? तो हमने अभी अभी ऊपर श्लोक पढ़ा है, इसमें भी दिया है, तो आप यहाँ पे भरेंगे कई की जगह पर भर देंगे पादै, तो बन जाएगा उत्तर वृक्षाः पादै पातालम
सपृशन्ति। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर बना लेंगे। पांचवा प्रश्न है समुद्र तटः इति पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम लिखित। समुद्र तट इस पाठ का हिंदी सार आपने लिखना है, अर्थात हिंदी में जो इसमें इस पाठ में पूरा बताया गया है उसको आपने हिंदी भाषा में केवल लिखना है। तो ये 4 नंबर का रहेगा, इसके हिसाब से आप इसे लिख लें। प्रश्न नंबर 6 है उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। आपको सामने कोष्टक में 2-2 शब्द दिए हैं और पीछे आपको यहाँ पर जो प्रश्न है उनके खाली स्थान दिए हैं, उनको आपने भर करके वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला है डैश पठामी, तो डैश पठामी यह उत्तम पुरुष का है तो हो जाएगा अहम पठामी। डैश गस्थः, अब यहाँ पर गस्थः है तो क्या बनेगा, यह द्विवचन का है तो बन जाएगा युवाम, युवाम गस्थः। एतत् डैश पुस्तकम, एतत् क्या हो जाएगा मम, मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। डैश क्रीडनकानि, यह बहुवचन का है तो बन जाएगा युष्माकम। डैश छात्रे स्वः, यहाँ पर यह द्विवचन का है तो हो जाएगा आवाम। तौ गीतम डैश, अब तौ है यह भी द्विवचन का है तो हो जाएगा गायतः। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी पूरा कर लेंगे। 7वां प्रश्न है आपके पास एकम शब्द रूपम लिखित। आपको नीचे 3 शब्द दिए हैं, बालक शब्द, लता शब्द, फल शब्द। आपने कोई एक शब्द लिखना है जो आपको अच्छे से याद हो। तो बालक शब्द, लता शब्द और फल शब्द, इनकी वीडियो में आपको यहाँ पे लिंक कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इन्हें देख सकते हैं और किताब से भी आप इसे याद कर सकते हैं। 8वां प्रश्न आएगा धातु रूपम यथा निर्दिष्ट लकारे लिखित। यहाँ पे आपको धातु दी है और साथ में लकार दिया है। जिस लकार में धातु को पूछा गया है उसी लकार में आपने इसको लिखना है। जैसे चल धातु लट लकार में, तो क्या बनेगा चलती चलता चलंती, चलसी चलता चलत, चलामी चलावा चलामा। पर धातु को लिट लकार में पूछा है तो क्या होगा पठ्यति पठ्यता पठ्यंती, पठ्यसी पठ्यतः पठ्यत, पठ्यामी पठ्यावा पठ्यामा। तो इस तरह से आप पेपर में भी लिख लें। 9वां है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। जो भिन्न प्रकृति पद होगा उसको आपने चुनना है। तो यहाँ पे देखिए गंगा, लता, यमुना, नर्मदा, यहाँ पे एक ही परिवार के जो है वह गंगा, यमुना और नर्मदा। भिन्न कौन सा है, लता अर्थात बेल। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे लिखेंगे आप डैश करके लता, तो ये उत्तर बन जाएगा। दूसरा है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही परिवार के हैं उद्यानम, कुसुमम और फलम, जबकि चित्रम जो है किसी अलग परिवार का है तो हो जाएगा चित्रम इसका उत्तर। तुलिका, चटका और पाठशाला। अब यहाँ पे आप देखेंगे यह तुलिका, चटका और पाठशाला। अब यहाँ पर पाठशाला और तुलिका का एक ही वर्ग बनता है तो यहाँ पे हो जाएगा चटका, चिड़िया। तो उसके बाद है आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। तो यहाँ पर आम्रम, कदली फलम और नारंगम ये सभी फल हैं, एक ही परिवार से हैं, परंतु मोदकम या लड्डू यह अलग है, इसलिए इसका उत्तर बन जाएगा मोदकम। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम तथा वर्ण संयोजनम कुरुतु। वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन आपने करना है। नीचे आपको दिए गए हैं पद। तो पहला है स आधा है जमा औ जमा च जमा ई जमा क जमा अह। तो क्या बनेगा सौचिकह। इतना यहाँ पे गलती से आ गया है, इसे आप लोग गलत समझ ले, तो यह नहीं होगा, बाकी आप जोड़ देंगे सौचिकह बन जाएगा। म जमा आ जमा प जमा ई जमा क जमा आ बन जाएगा मापिका। तो इस तरह से आप आगे लिख लेंगे। चटके का कीजिए वर्णविच्छेद च जमा अ जमा ट जमा अ जमा क जमा ए। मयूरा का म जमा अ जमा य जमा उ बड़ा जमा र जमा आह। तो ये हो जाएगा। 11वां प्रश्न है संख्यावाची शब्दान संस्कृत भाषायाम लिखित। संख्यावाची शब्दों को संस्कृत भाषा में लिखना है। तो 5 को क्या बोलेंगे पंच, 19 को क्या बोलेंगे एक ऊनविंशति या फिर नवदश, 16 को षोडश, 13 को त्रयोदश और 20 को विंशति। इस तरह से आप इन्हें लिख लेंगे। तो ये था हमारा आज का संस्कृत का प्रश्न पत्र जो हमने डिस्कस किया, समझा। उम्मीद है आपको इसी तरह का जो पेपर आएगा उसको भी आप इसी तरह से हल करेंगे और पूरे के पूरे अंक अर्जित करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हमारा यह प्रश्न पत्र आपको समझाना है और इसको हल करके आपको बताना है ताकि आप परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।